हे माता रानी, इतनी मुश्किल से अशोक जी को नौकरी मिली थी, पर कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब तो मालिक ने भी कह दिया है कि अगर वो 2 दिन के अंदर ऑफिस नहीं गए तो वो उन्हें काम से निकाल देंगे। हे माँ दुर्गा, अब तू ही मेरी मदद कर सकती है। अनीता बहू, माता रानी हर साल हमारे साथ ऐसा ही करती हैं। जब भी नवरात्र आने लगते हैं कुछ न कुछ हमारे घर में परेशानियां आ जाती हैं। माँ, मेरी एक दोस्त बता रही थी कि हर साल नवरात्र में उसके पिता की भी तबीयत खराब हो जाती थी, पर जब से उन्होंने कन्या पूजन करना शुरू किया है उनके घर की आर्थिक स्थिति और उसके पापा की तबीयत दोनों ठीक हो गई। हे माता रानी, अगर ऐसी बात है तो मैं सच्चे दिल से इस बार 9 दिन के व्रत के साथ साथ कन्या पूजन भी करूंगी। पर बहू, अभी तेरी बेटी सिर्फ 3 महीने की है और तू इतना बड़ा संकल्प ले रही है। हमारे घर में तो खुद के खाने के लिए राशन नहीं है, हम कन्या पूजन कैसे करेंगे? माँ जी, हमारी मदद खुद माता रानी करेंगी। अनीता नवरात्र का संकल्प करती है और क्योंकि अशोक की तबीयत खराब होती है इसलिए अनीता नौकरी करने का भी फैसला करती है। माँ जी, बहुत जल्द नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और हमारे पास माँ दुर्गा को घर लाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अमीर लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछे का काम करूंगी ताकि कुछ पैसे कमाकर अपना घर चला सकूं और नवरात्रि में कलश की स्थापना भी कर सकूं। पर बहू, अभी तेरी बेटी बहुत छोटी है, वो तेरे बिना नहीं रह पाएगी। माँ, मेरी बेटी को मेरे बिना रहना पड़ेगा और आप है ना गुड़िया का ख्याल रखने के लिए। अनीता अपनी 3 महीने की बेटी की जिम्मेदारी अपनी सास के कंधों पर छोड़कर चली जाती है और खुद नौकरी की तलाश करती है। बड़ी मुश्किल से उसे सरिता के घर में साफ सफाई करने का काम मिलता है। देखो अनीता, तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर काम करना पड़ेगा और घर का सारा काम तुम्हें ही देखना है, भले ही तुम 1500 रुपए ज्यादा ले लेना। पर मालकिन, मेरी 3 महीने की बेटी है, अगर मैं सुबह 9 बजे आऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? दरअसल मैं इससे जल्दी नहीं आ पाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम 9 बजे ही आ जाना। सरिता दिल की बहुत अच्छी थी। सरिता की बात सुनकर अनीता बहुत खुश होती है और खुशी खुशी घर जाकर इस बारे में सबको बताती है। अब बहुत जल्द नवरात्रि शुरू हो जाती है और अनीता सरिता से कुछ पैसे एडवांस लेकर घर में कलश की स्थापना करती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। अरे बहू, तू अभी तक पूजा ही कर रही है? 9 बज चुके हैं, आज तुझे काम पर नहीं जाना है क्या? हाँ माँ जी, बस जा रही हूँ। इतना बोलकर अनीता सरिता के घर जाती है और घर जाते ही काम पर लग जाती है। पर आशा को ये बात पसंद नहीं आती और वो अनीता को खरी खोटी सुनाने लगती है। मुफ्त के पैसे लेने का शौक है क्या? अरे जब बोला है 9 से 6 बजे तक काम करना है तो समय पर क्यों नहीं आती? माताजी, आज नवरात्रि का पहला दिन है और मेरे पति की तबीयत खराब है। मेरी 3 महीने की बेटी है, वो बहुत रो रही थी, इसीलिए आने में लेट हो गई। अच्छा, तो तेरी बेटी भी है? एक मेरी बांझ बहू को देख लो, शादी को 5 साल होने को है, पर अब तक उसने हमें पोते पोती के मुंह नहीं दिखाए। चल आज माफ कर देती हूँ, पर आगे से ऐसी गलती हुई तो पैसे काट लूंगी। आशा अनीता के सामने ही अपनी बहू को बांझ बोलकर उसे ताने देने लगती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते कन्या पूजन का दिन आ जाता है। अरे बहू, ये तो बहुत कम खाना है, कहीं ऐसा ना हो कन्या पूजन में खाना कम पड़ जाए। माँ जी, ये राशन मुझे मालकिन ने दिया है, उसी से कन्या पूजन कर रही हूँ। आप तो जानती है ना कि अभी तक मुझे सैलरी नहीं मिली है। हे माँ दुर्गा, अब आप हमारी लाज रखना। हे माता रानी, मैं कन्या बुलाकर ला रही हूँ, बस आप हमारी लाज रखना। सुमित्रा सभी कन्याओं को घर लाती है और बड़े ही प्यार से कन्या पूजन करती है। सारी कन्या खुश होकर सुमित्रा के घर से जाती हैं, जिसके बाद अनीता अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी आपने, माता रानी ने हमारी लाज रख ली। हमारे पास जितना खाना था उतने में ही घर आई सभी कन्याओं का पेट भर गया। अगर आज सरिता मालकिन नहीं होती तो शायद मैं पूजन भी नहीं कर पाती। अनीता, अब तो मैं भी ठीक हो गया हूँ, अब तुम काम छोड़ दो, मैं फिर से घर संभाल लूंगा। नहीं दीपक जी, ये काम भी मुझे माता रानी की कृपा से ही मिला है। मेरी मालकिन बहुत अच्छी हैं, आज उनके दिए राशन की वजह से ही मैं कन्या पूजन कर पाई हूँ, वरना मैं तो कन्या पूजन ही नहीं कर पाती। पर मुझे उनके लिए बुरा लगता है, उनकी कोई औलाद नहीं है, हर वक्त उनकी सास उन्हें ताने मारती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गरीब होने के बाद भी अनीता बहुत अच्छे से कन्या पूजन करती है और इस तरह अनीता का विश्वास माता रानी के लिए और अटूट हो जाता है।
तो वहीं सरिता माँ दुर्गा के सामने बैठकर रो रही होती है। हे माता रानी, आखिर मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो आप मेरी गोद नहीं भर रही? आखिर मैं कब अपने गोद में अपने बच्चों को खिलाऊंगी? दुखी मत हो मालकिन, माता रानी एक दिन आपकी पुकार जरूर सुनेंगी। अनीता, आखिर वो दिन कब आएगा? मैं ऐसा क्या करूं कि माता रानी मुझसे खुश हो जाए? माता रानी ने मुझे सब दिया है पर औलाद के सुख से वंचित रखा है। मालकिन, माता रानी कभी भी अपने बच्चों को, अपने भक्त को उदास नहीं देख सकती। देखना, आपकी गोद भी जरूर भरेगी। आप अगले साल के नवरात्र देखना, माता रानी आपकी पुकार जरूर सुनेंगी। तुम सच कह रही हो अनीता? अगर मैं नवरात्रि की व्रत करूं तो क्या मेरी गोद भर जाएगी? अगर ऐसा है तो मैं 9 दिन तो क्या पूरे साल का व्रत कर सकती हूँ। अरे ये नवरात्र के व्रत करे या नंगे पांव माता रानी के दर्शन करके आए, माता रानी इसकी गोद कभी नहीं भर सकती, क्योंकि ये बांझ है, बांझ। माता जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझे अपनी माता रानी पर पूरा विश्वास है। देखना, अगले साल मालकिन जब नवरात्रि के व्रत करेंगी तो उनकी गोद जरूर भरेगी। ठीक है, देख लेती हूँ 1 साल और। अगर अगले साल तक इसकी गोद नहीं भरी तो मैं अपने बेटे की शादी कहीं और करा दूंगी। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से दिन गुजरते हैं और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और नवरात्रि का दिन आ जाता है। अनीता, कल से नवरात्रि शुरू है और मैंने कभी नवरात्रि नहीं की, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ मालकिन, क्यों नहीं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या सामान खरीदना है। अनीता, तुम मुझे बताओ नहीं, मेरे साथ मार्केट चलो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अच्छा ठीक है मालकिन, चलिए मैं आपके साथ मार्केट चलती हूँ और आपको पूजा का सामान दिलवा कर लाती हूँ। अनीता सरिता के साथ मार्केट जाती है और उसे नारियल चुन्नी, कलावा, पान का पत्ता और फल आदि दिलवाती है और अगले दिन सुबह आकर उसके साथ कलश की स्थापना करवाती है। मालकिन, कलश की स्थापना हो गई है। अब आप रोज सुबह शाम पूजा करना, और हाँ, आप इन 9 दिन घर का खाना गलती से भी मत खाना। इन दिनों आप सिर्फ फल, फ्रूट, उबले हुए आलू, कुट्टू का आटा और व्रत वाले चावल ही खा सकती हैं। अनीता, तुम्हें तो सब पता है। प्लीज जिस दिन कन्या पूजन हो उस दिन तुम सुबह जल्दी आ जाना। मैंने कभी भी कन्या पूजन के लिए खाना नहीं बनाया। पर मालकिन, मैं भी कन्या पूजन करती हूँ। अगर मैं यहाँ आ गई तो मैं कन्या पूजन कैसे करूंगी? अनीता, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारी कन्या पूजन में मैं कोई बाधा नहीं आने दूंगी। मैं सुबह तुम्हारे घर आ जाऊंगी, तुम कन्या पूजन कर लेना, उसके बाद यहाँ आकर मेरी मदद करवा देना। अनीता सरिता को मना नहीं कर पाती और बहुत जल्द कन्या पूजन 1 दिन पहले सरिता अनीता के साथ मार्केट जाती है। अनीता, मैंने तो आटा, सूजी, चना, फल, नारियल सब ले लिया, पर तुमने अभी तक कुछ नहीं खरीदा। वो मालकिन, यहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा है। मैं इतना महंगा सामान नहीं खरीद पाऊंगी। किसने कहा कि तुम इतनी महंगी चीज नहीं ले पाओगी? तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो और मैं तुम्हें कन्या पूजन के लिए राशन नहीं दिलवा सकती। इतना बोलकर सरिता अनीता को कन्या पूजन के लिए राशन दिलवाती है और अगले दिन सरिता अनीता के घर जाती है, जहां वो देखती है कि अनीता किस तरह कन्या पूजन कर रही है। अब इस तरह सरिता अपने घर जाकर अनीता की मदद से कन्या पूजन करती है। हे माता रानी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। बच्चों बैठो। मालकिन, अब आप सभी के हाथों पर कलावा बांधे और माथे पर टीका लगाएं। अनीता जैसे सरिता को बताती, सरिता बिल्कुल वैसे ही करती और बड़े ही प्यार से सरिता घर आई सभी कन्या को भोग लगाती है और उन्हें गिफ्ट देकर विदा करती है और कन्या के जाते ही आशा वहां आती है। बहू, आज तेरी कन्या पूजन हो गई और तूने जो मुझसे 1 साल का समय लिया था वो भी पूरा हुआ, पर अब तक तू गर्भवती नहीं हुई, इसलिए निकल जा मेरे घर से। ये आप क्या कर रही हैं माता जी? तू चुप कर, हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर आशा सरिता को धक्के मारकर निकालने लगती है और तभी सरिता चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। सरिता की हालत देखकर अनीता जल्दी से घर में डॉक्टर को बुलाती है और पूरे परिवार को पता चलता है कि सरिता गर्भवती है। ये खबर सुनकर आशा सरिता और अनीता से कहती है, बहू, तूने आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अनीता, तू सही कहती थी, माता रानी अपने भक्तों की जरूर सुनती है। अब से मैं भी हर साल नवरात्रि की पूजा करूंगी। इस तरह आशा सुधर जाती है और इस तरह एक अमीर बहू गरीब बहू की मदद से अपनी कन्या पूजन सफल करती है। वैसे दोस्तों, आप किस दिन कन्या पूजन करते हैं, अष्टमी या नवमी? कमेंट में बताना ना भूलें।